हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपकी दोस्त सोनी और मैं फिर से वापस आ गई हूं एपिसोड 2 लेकर द सीक्रेट का। अगर आपने एपिसोड 1 नहीं सुना है तो आप ऊपर दिए हुए लिंक पे क्लिक कर सकते हैं और एपिसोड 1 सुन सकते हैं। उसमें हमने सुना था कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है। आज हम उसके बाद कंटिन्यू कर रहे हैं। द लॉ ऑफ अट्रैक्शन सेज दैट लाइक अट्रैक्ट्स लाइक. And so, as you think a thought, you're also attracting like thoughts to you. Here are more examples you may have experienced the law of attraction in your life. Have you ever started to think about something you were not happy about, and the more you thought about it, the worse it seemed? क्या आपने कभी ये लूप ऑफ थॉट एक्सपीरियंस किया है कि आप कुछ सोचना शुरू करते हैं, एक उदासी की थॉट आपके दिमाग में आती है और फिर वो सारी शाम वो उदासी की थॉट्स का एक सिलसिला सा बन जाता है। हर वो चीज़ जिसने किसी न किसी पॉइंट ऑफ लाइफ में आपको उदास किया होगा, आप उसके बारे में सोचने लगते हैं और एक एक थॉट दूसरी थॉट को किस तरह से अट्रैक्ट कर लेती है। You may have experienced attracting like thoughts when you listened to a song and then found that you couldn't get that song out of your head. कभी कभी हम कोई गाना सुनते हैं और उस गाने से हम एक थॉट याद करने लगते हैं, किसी एक सिचुएशन या किसी एक पर्सन के बारे में हम सोचने लगते हैं, फिर वो गाना हमारे दिमाग से निकलता ही नहीं है और ना ही वो थॉट्स हमारे दिमाग से निकलती हैं। और एक सुबह या शाम या दोपहर, हम सारी दोपहर सारी शाम हम सोचते रहते हैं उस गाने के बारे में, उस व्यक्ति के बारे में या फिर उस सिचुएशन के बारे में। क्या आपने कभी ये एक्सपीरियंस किया है? Your life right now is a reflection of your past thoughts. That includes all the great things and all the things you consider not so great. आपकी आज की जिंदगी, आपकी प्रेजेंट लाइफ आपकी पास्ट थॉट्स को रिफ्लेक्ट करती है। आपने अपने बचपन में या पिछले दिनों में, जवानी में जो सोचा होगा, जिस बारे में सोचा होगा, आज आप वो जी रहे हैं। यही सीक्रेट का मेजर जो है एक्सप्लेनेशन है कि हमारी थॉट्स हमारी हकीकत बनती हैं, यानी कि आज की हकीकत जो है हमारी प्रीवियस थॉट्स रही होंगी। Until now, you're learning the secret, and with this knowledge, you can change everything. If you can think about what you want in your mind and make that your dominant thought, you will bring it into your life. तो अगर हमारी आज की ज़िंदगी हमारी पिछले दिनों की थॉट्स से बनी है, तो क्या हम अपनी कल की ज़िंदगी को अपनी आज की थॉट्स से डिज़ाइन नहीं कर सकते? ऑफ कोर्स कर सकते हैं। अगर हमारा आज हमारे बीते हुए कल की थॉट्स की रिफ्लेक्शन है, तो हमारा आने वाला कल हमारे आज की थॉट्स की रिफ्लेक्शन हो सकता है। तो आप अपनी लाइफ को लॉ ऑफ अट्रैक्शन की मदद से डिज़ाइन कर सकते हैं। आप जो पाना चाहते हैं या जैसा बनना चाहते हैं, अगर आप वैसा सोचना शुरू कर दें तो। योर थॉट्स बिकम थिंग्स इन योर लाइफ। योर थॉट्स बिकम थिंग्स। आपकी भावनाएं, आपकी सोच, आपकी हकीकत बन जाती हैं। इस किताब में बार बार, हर पेज में ये दोहराया गया है। Thoughts are magnetic and thoughts have a frequency. As you think, those thoughts are sent out to the universe and they magnetically attract the same frequency. Everything sent out returns to the source and that source is you. यहाँ पर जो है इस किताब में यूनिवर्स के बारे में कुछ बताया गया है। हमें हमारी थॉट्स को मैग्नेट्स की तरह कहा गया है, जो कि यूनिवर्स से हमारे लिए वो सब कुछ लेकर आती हैं जो कि हम सोचते हैं। मतलब थॉट्स सिग्नल है, एक फ्रीक्वेंसी है, बिल्कुल एक यहाँ एग्जाम्पल भी यहाँ दिया गया है कि एक टेलीविजन की फ्रीक्वेंसी की तरह आप जो चैनल लगाएंगे आपको वो दिखने लगेगा। अगर आप अगर आप एक स्पोर्ट्स का चैनल लगाते हैं तो आप स्पोर्ट्स देख सकते हैं, अगर आप बॉलीवुड का चैनल लगाते हैं तो आप बॉलीवुड देख सकते हैं। उसी तरह से आपकी रियल ज़िंदगी में भी आपकी थॉट्स ट्रांसमिशन टावर्स हैं, फ्रीक्वेंसी है। आप जो फ्रीक्वेंसी ट्यून इन करेंगे, आपकी ज़िंदगी की हकीकत में वो पिक्चर आपके सामने आ जाएगी, यानी कि आप उस लाइफ को जीने लगेंगे।
As you think of yourself in abundance, you are powerfully and consciously determining your life through the law of attraction. अगर आप abundance में जीना चाहते हैं तो आपको abundance के बारे में ही सोचना होगा. It is that easy. But then the most obvious question becomes, why isn't everybody living the life of their dreams? अगर इतना ही इजी है तो हर इंसान अपनी जिंदगी अपनी थॉट्स के हिसाब से क्यों नहीं जी पा रहा, अपनी सपनों की जिंदगी हर कोई क्यों नहीं जी पा रहा? अगर ये इतना ही आसान है तो ऑथर खुद ये क्वेश्चन करते हैं और फिर अगले ही पैराग्राफ में खुद इसका जवाब देते हैं. The only reason why people do not have what they want is because they are thinking more about what they don't want than what they do want. Listen to your thoughts and listen to the words you are saying. हमारी लाइफ में अगर आप ख्याल करेंगे, अगर आप सोचेंगे तो आप क्या चाहते हैं उससे बहुत ज़्यादा अटेंशन या फोकस आप उस चीज़ को देते हैं कि आप क्या नहीं चाहते हैं. मुझे ये नहीं चाहिए, मैं ऐसा नहीं करना चाहती, मुझे ये पसंद नहीं है, एट्सेट्रा. सो आपको क्या नहीं चाहिए आप उस चीज़ पे फोकस करते हैं रादर देन फोकसिंग ऑन कि आपको क्या चाहिए. ऑथर भी हमें यही कह रहे हैं. An epidemic worse than any plague that humankind has ever seen has been raging for centuries. It is the don't want epidemic. ऑथर कहते हैं कि ये एक एपिडेमिक की तरह है, ये एक महामारी की तरह है जो हमारे समाज में फैला हुआ है. हम प्रीडोमिनेंटली वो बातें करते हैं, वो कहते हैं, वो सोचते हैं जो हमें नहीं चाहिए. लेकिन क्या हम उस बारे में सोचते हैं या कहते हैं या लोगों को बताते हैं कि हमें क्या चाहिए? अपने दिमाग में क्या हम उस बारे में सोचते हैं? लॉ ऑफ अट्रैक्शन ये नहीं सोचता है कि आप इस चीज़ के बारे में सोच रहे हैं और आपको ये नहीं चाहिए. वो जो है नहीं और हाँ में डिफ्रेंशिएट नहीं करता है. वो आपको वही दिला देता है जो आप सोच रहे हैं. The law of attraction is the law of nature. It is impersonal and does not see good things or bad things. It is receiving your thoughts and reflecting back to you those thoughts as life experience. The law of attraction simply gives you whatever it is you are thinking about. तो आपको चाहिए या नहीं चाहिए, ये लॉ उस चीज़ में डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता है. ये आपको वो चीज़ें दे देता है जो कि आप प्रीडोमिनेंटली जिनके बारे में आप सोच रहे हैं. मतलब यानी कि अगर आपको बीमारी नहीं चाहिए और आप सोच रहे हैं मुझे हेडेक नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, तो यूनिवर्स ने ये नहीं सुना कि आपको नहीं चाहिए. यूनिवर्स ने सुना हेडेक, हेडेक, हेडेक और आपको हेडेक दे देगा. When you focus on your thoughts on something you want and you hold that focus, you are in that moment summoning what you want with the mightiest power in the universe. The law of attraction doesn't compute don't or not or no or any other words of negation. As you speak words of negation, this is what the law of attraction is receiving. यानी कि अगर आप कहते हैं मुझे हेल्थ चाहिए तो वो आपको हेल्थ दे देगा. अगर आप बोलेंगे मुझे बीमारी नहीं चाहिए तो वो नहीं और हाँ में डिफ्रेंशिएट नहीं करेगा, आपको बीमारी दे देगा. तो आपको ये नहीं सोचना है कि आपको क्या नहीं चाहिए, उल्टा आपको ये सोचना है कि आपको क्या चाहिए. तो आज यहीं तक रहने देते हैं. ओके, नेक्स्ट एपिसोड में मैं कंटिन्यू करूँगी, आप लोगों को इसके बारे में और बताऊँगी. तो प्लीज़ ट्यून इन ज़रूर कीजिएगा एपिसोड 3 के लिए. मेरे साथ जॉइन इन हो जाइएगा. इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा. थैंक यू, बाय बाय.